ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट वन अ बेकर फ्रॉम गोवा। पूरी तरीके से इस चैप्टर में राइटर लूसियो रॉड्रिग्स हमें गोवा की पुरानी संस्कृति, परंपराओं और वहाँ के प्रसिद्ध बेकर पाव वाले के जीवन से परिचित कराते हैं। और यह पाठ हमें बताता है कि कैसे पोर्तुगीज शासन के समय से लेके आज तक गोवा में ब्रेड बनाने की जो परंपरा है वो चली आ रही है, और आज भी बेकरी और बेकर गोवा की संस्कृति का अहम हिस्सा बने हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमेशा की स्टार्टिंग में आपको राइटर का नाम मिल जाएगा, और राइटर के नाम में ही आपको पता चलता है कि इस राइटर का पर्टिकुलरली क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन द टर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो लूसियो रॉड्रिग्स एक राइटर हैं, गोवा राइटर हैं। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ ऐसी लिखी हैं जो चाइल्डहुड मेमोरीज पर हैं। उनकी राइटिंग में गोवा का कल्चर और उनका ट्रेडिशन झलकता है साफ साफ। वह डिस्क्राइब करते हैं पोर्तुगीज़ की लाइफ को भी, जब पोर्तुगीज़ गोवा पर शासन करता था तो उस वक्त वहाँ की जीवन शैली कैसी थी। ये चैप्टर उनके सरल लेखन, भावनात्मक और जो मेमोरीज़ हैं उनके बारे में बात करता है, और साथ ही साथ ये चैप्टर ये भी प्रेजेंट करता है कि गोवा के पारंपरिक जो ट्रेडिशनल बेकर हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। चैप्टर की अगर थीम को देखें तो चैप्टर की थीम हमें दिखाता है कि गोवा's ट्रेडिशनल कल्चर, स्पेशली द लाइफ ऑफ एन इम्पोर्टेंस द विलेज बेकर पैडर. It shows that how bread and baking were an essential part of social, cultural and festival life of गोवा। अब ये चैप्टर गोवा की पारंपरिक, विशेष रूप से पुर्तगाल के बेकर पाव वाले की जीवन शैली, सामाजिक महत्व और उनकी भूमिका को दर्शाता है, और बचपन की यादों को और साथ ही साथ पारंपरिक महत्व को उजागर करता है। शॉर्ट समरी में अगर देखें तो शॉर्ट समरी में हमें दिखाया जाता है, द चैप्टर डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ ट्रेडिशनल बेकर इन गोवा। द ऑथर रिकॉल्स हिज childhood memories, talking about nostalgia, when the baker used to visit every morning with fresh bread. Bread was essential for every occasion like festivals, marriages, and feasts. The story reflects the culture, tradition, and simple life of गोवा विलेज। अब अगर इस समरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि यह पार्ट, ये चैप्टर गोवा के पारंपरिक जीवन की, पारंपरिक बेकर के जीवन की कहानी है। लेखक अपने बचपन की यादें एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर, जब बेकर रोज़ सुबह उठकर ताज़ी ब्रेड जब देने आता था तो शादी, त्योहार और उत्सव में ब्रेड का बड़ा इंपॉर्टेंस होता था। ये चैप्टर गोवा की संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली को दिखाता है। इम्पोर्टेंट की पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर दिखाया जाता है, बेकिंग ट्रेडिशन डेवलप्ड ड्यूरिंग पोर्तुगीज रूल। ट्रेडिशनल बेकर was called पैडर. He visited house every morning. Bread was essential for festival and marriages. Children loved sweet bread. बेकिंग ट्रेडिशनल स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या क्या दिखाए गए हैं यहाँ पे? तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। उन तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में पहला है द बेकर पैडर, जो ट्रेडिशनल ब्रेड सेलर है। दूसरे हैं राइटर लूसियो रॉड्रिग्स, नरेटर और राइटर हैं। तीसरे हैं विलेज पीपल, कस्टमर ऑफ द बेकर। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन की बात करें जो पिछले 6 सालों में पूछे गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट से, एंड हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, वाई वॉज द बेकर इम्पॉर्टेंट इन गोवा विलेज। तो द बेकर वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही सप्लाइड फ्रेश ब्रेड डेली. ब्रेड वॉज द एसेंशियल पार्ट ऑफ विलेज लाइफ। अब यहाँ पर बता देते हैं कि बेकर गांव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। वह रोज़ ताज़ी ब्रेड लाता था। शादी, त्यौहार और फेस्टिवल में ब्रेड बड़ा अनिवार्य था। उसकी जो डेली विजिट्स होती थी वो गांव की जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गई थी। 2020 में पूछा गया सवाल है, व्हाट रोल डिड ब्रेड प्ले इन गोवा's कल्चर। Bread played a vital role in Goa's culture. It was essential for religious festival, marriages, and family function. No celebration was considered complete without bread. अब यहाँ पर बताया जाता है कि गोवा में ब्रेड हर अवसर के लिए बड़ी आवश्यक थी। शादी, जन्म, त्योहारों और इवन कोई फेस्टिवल वगैरह हो तो उसमें भी ब्रेड का विशेष इंपॉर्टेंस था। यह सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक थी। 2021 में पूछा गया सवाल है, डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ बेकर। The baker wore traditional dress called kavai, which was long, loose frock reaching up to the knees. It was his distinctive outfit traditional गोवा कल्चर। अब यहाँ पे जब उसके पहनावे के बारे में बात कर रहे हैं, अटायर के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिखाया जाता है कि बेकर घुटनों तक लंबा ढीला फ्रॉक पहनता है जिसे काबाई कहा जाता है। यह उसकी पहचान भी थी, और साथ ही साथ उसकी जो ट्रेडिशनल अटायर थी, वेशभूषा थी, उसको भी दिखाती थी ये। नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन है, हाउ डिड चिल्ड्रन रिएक्ट टू द बेकर।
Children eagerly waited for the baker because he brought sweet bread for them. On hearing his arrival, they rushed out happily to collect their share. बच्चे बेकर के आने का जो एक्साइटमेंट है, जो उत्साह है, वो बहुत ज़्यादा रखते थे क्योंकि वह उनके लिए मीठी ब्रेड लाता था और उसकी आवाज़ सुनते ही बच्चे उत्साह से बाहर आ जाते थे। नाउ 2023, हाउ इज़ द बेकिंग ट्रेडिशनल स्टिल अलाइव इन गोवा? तो कहा जाता है इवन टुडे ट्रेडिशनल बेकर्स एग्जिस्ट इन गोवा। पीपल स्टिल प्रेफर फ्रेश ट्रेडिशनली बेक्ड फ्रेश विच शोड द बेकिंग ट्रेडिशन इज स्टिल अलाइव। अब यहाँ पे अगर बात करें 2023 की, तो दिखाया जा रहा है कि आज भी आधुनिक समय में गोवा में पारंपरिक बेकर और ब्रेड संस्कृति जीवित है। लोग अब भी पारंपरिक तरीके से बनी हुई जो ब्रेड है उसी को पसंद करते हैं। 2024 का सवाल पूछा गया है, व्हाट शोज दैट द बेकर वॉज प्रॉस्परस? तो इसका जवाब निकल कर आता है, द बेकर हेल्दी बॉडी एंड वेल मेंटेन्ड फैमिली शोड हिज प्रॉस्पेरिटी। हिज रेगुलर इनकम फ्रॉम ब्रेड सेलिंग मेड हिम फाइनेंशियली स्टेबल। तो जब यहाँ पर उसके कमाई की बात हो रही है, तो कमाई के ज़रिए वो कैसे दिखाया गया है? बेकर अच्छी आय कमाता था, उसकी मजबूत शारीरिक बनावट और परिवार की खुशहाली उसके आर्थिक संपन्न होने को दिखाती थी। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की कि इस चैप्टर से किस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछने की सीरीज़ में 2019 में बताया गया था, डिस्क्राइब द लाइफ एंड रूटीन ऑफ ट्रेडिशनल गोवा बेकर। तो अभी आप क्या करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक वो जो भी लाइफ़स्टाइल जो भी काम करना पड़ता था, उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो क्या लिखा गया है? अ ट्रेडिशनल गोवा बेकर बिगेन हिज वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। He visited houses with baskets full of fresh bread. His arrival was announced by the sound of his bamboo stick. Bread was essential for every household, especially during festival and weddings. Children eagerly waited for sweet bread. The baker played a significant role in daily village life and was respected by everyone. तो यहाँ इसका जवाब ये निकल कर आता है कि पारंपरिक गोवा बेकर सुबह-सुबह अपनी साइकिल या टोकरी के साथ गाँव में पहुँच जाता था। लोग उसकी आवाज़ को पहचानते थे। शादी और त्योहारों में उसके ब्रेड की बड़ी इम्पोर्टेंस होती थी। बच्चे मीठी ब्रेड के लिए उसका इंतज़ार करते थे और उसकी मेहनत और जो डेली उसका विजिटेंस है, उसे सम्मानित बनाती थी। 2020 का सवाल पूछा गया है, हाउ डज़ ऑथर डिस्क्राइब चाइल्डहुड मेमोरीज एसोसिएटेड विद द बेकर? तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर दिखाया जाता है, द ऑथर रिकॉल्स हाउ चिल्ड्रन ईगरली वेटेड फॉर द बेकर every morning. His arrival filled them with joy because he brought sweet bread. They ran out to collect their share. These memories reflect the happiness, innocence, and simplicity of childhood and show the cultural importance of the baker. इसी को अगर एक्सप्लेन करके बात करें, तो लेखक अपने बचपन की जो यादें हैं उसको यहाँ साझा कर रहा है। जब वह बेकर की आवाज़ सुनकर उत्साह से बाहर दौड़ता था, बच्चों के लिए मीठी ब्रेड विशेष आकर्षण थी। यह यादें गोवा की सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक जीवन को दर्शाती हैं, दिखाती हैं। 2021 का पूछा गया सवाल है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड इन गोवास कल्चर। अब उसे कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? तो आप बताएंगे, ब्रेड वॉज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गोवास कल्चर। इट वॉज रिक्वायर्ड for festival, weddings, and family gatherings. No ceremony was complete without bread. This tradition began during Portuguese rule and still continues today, showing its cultural significance. गोवा में ब्रेड हर सामाजिक अवसर का हिस्सा थी। शादी, त्योहार और भोज में ब्रेड अनिवार्य मानी जाती थी। यह परंपरा पोर्तुगीज शासन से चली आ रही थी और ये आज भी जीवित है। 2022 का सवाल पूछा गया है, हाउ डज चैप्टर हाईलाइट्स द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ गोवा? तो ये जो चैप्टर है, ये बेकर के ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को कुछ इस तरीके से, लाइक रूटीन, ड्रेस, रोल इन सोसाइटी, रिफ्लेक्टिंग ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल इन गोवा, इस तरीके से एक्सप्लेन करती है। और साथ ही साथ इट शोज़ द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन विलेजर्स एंड द बेकर, हाईलाइटिंग सिंप्लिसिटी, ट्रेडिशन एंड कल्चरल व्यू। 2022 में इस आंसर को अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ दिखाया जाता है कि ये चैप्टर पारंपरिक बेकर, उसकी दिनचर्या, उसके अटायर, सामाजिक भूमिका के माध्यम से गोवा की जीवन शैली को दिखाता है और वहाँ की संस्कृति और परंपराओं का सुंदर चित्रण दिखाया जाता है। 2023 का सवाल पूछा गया है, वाई इज़ द बेकर कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन गोवा सोसाइटी? बेकर क्या करता है? फ्रेश ब्रेड प्रोवाइड करता है डेली और वो फुलफिल करता है अपनी एसेंशियल नीड को, जो कि विलेजर्स को चाहिए होते हैं। इसके साथ ही साथ his role in festival and family celebration made him specially significant. Thus, he was respected an important figure. Where? In Goa.
गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ गोवा बेकर। तो गोवा बेकर वॉज हार्ड वर्किंग, पंचुएशन एंड ऑनेस्ट, फॉलोड traditional method of baking and served the community faithfully. His healthy appearance and regular income showed his prosperity and dedication. अगर एग्ज़ाम टिप्स की बात करें तो आपको समरी, थीम्स और की पॉइंट पे फोकस करना है। प्रैक्टिस करना है 30 टू 40 वर्ड्स और 80 टू 100 वर्ड्स के आंसर के लिए। दूसरा, आपको कल्चर, रोल ऑफ बेकर, चाइल्डहुड मेमोरीज़ पर भी फोकस करना है। अगर आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है, सो पैडर, कैवाई, ब्रेड ट्रेडिशन, पोर्तुगीज़ रूल, ये बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो शॉर्ट में आ सकते हैं, व्हाई वाज ब्रेड इंपॉर्टेंट इन गोवा, डिस्क्राइब द बेकर्स डेली रूटीन, हाउ डिड चिल्ड्रन फील अबाउट द बेकर। और लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज में अगर बात करें तो 3 क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर इन गोवा सोसाइटी, हाउ डज द चैप्टर रिफ्लेक्ट गोवा कल्चर एंड ट्रेडिशन, डिस्क्राइब द चाइल्डहुड मेमोरीज रिलेटेड टू द बेकर। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, फुल ऑफ नोट्स के साथ। फिर भी अगर कोई बात हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में इसी सीरीज को कंप्लीट करते हुए। तब तक के लिए बाय। जय हिंद एवरीवन।